हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल मिस्टर हॉरर एक्सप्लेनर में। आज की इस वीडियो में मैं जो मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूं उसका नाम है लाइट आउट और ये मूवी 2016 में रिलीज़ हुई थी। इस मूवी की कहानी थोड़ी अलग टाइप की है और इसमें जो हॉरर है वो आपको देख के बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। मूवी की शुरुआत में हम पॉल नाम के आदमी को देखते हैं जो एक टेक्सटाइल फैक्ट्री में काम करता है। वो अपने बेटे से वीडियो कॉल में बात करता है और कहता है कि मैं 1 घंटे में वापस आ जाऊंगा और पूछता है कि तुम्हारी मॉम कैसी है। मगर उसका बेटा मार्टिन उसे कहता है कि मॉम की हालत ठीक नहीं है और वो अपने आप ही किसी से बात करने लगती है। पॉल कहता है कि तुम्हारी मॉम बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी और ये कहकर वो कॉल को काट देता है। तभी वहाँ पे उस फैक्ट्री का मैनेजर भी वहाँ पे आ जाती है और पूछती है कि सारे वर्कर्स को क्या जाने के लिए कह दूँ। पॉल कहता है कि हाँ, और मैं यहाँ थोड़ी देर और काम करूँगा। फिर वो मैनेजर अपने रूम की लाइट को ऑफ करने के लिए जाती है और जब वो लाइट ऑफ करती है तो उसे अपने कमरे में किसी का साया दिखाई देता है। फिर जब वो लाइट ऑन कर देती है तो उसे कोई नहीं दिखता और फिर से वो लाइट ऑफ करती है और फिर से उसे किसी का साया दिखाई देने लगता है और ऐसे करते करते अचानक उसके सामने वो साया आ जाता है और वो डर कर वहाँ से भागती है और जाकर पॉल से कहती है कि मेरे कमरे में कोई है। मगर पॉल एक इम्पॉर्टेंट कॉल में था और उसकी बातों को ध्यान नहीं दे रहा था और उसे घर जाने के लिए कहता है। फिर जब पॉल अपना काम खत्म करके वो घर वापस जा रहा होता है तब उस फैक्ट्री की लाइट चली जाती है और जब लाइट वापस आती है तभी उसे सामने वही साया दिखाई देने लगता है और वो साया लाइट के सामने नहीं आ रहा था और वो अंधेरे में ही खड़ा था। ये देखकर पॉल वहां से भागता है और वो अपने केबिन में जाकर छिप जाता है। तभी केबिन का लाइट भी चला जाता है और कोई उसे पीछे से पकड़ लेता है और उसे मार डालता है। यहाँ से हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है। नेक्स्ट सीन में हम रेबेका को देखते हैं जो अपने सो कॉल्ड फ्रेंड के साथ सो रही थी। उसके फ्रेंड का नाम ब्रेट है और रेबेका उसे यहाँ से जाने के लिए कहती है क्योंकि वहाँ उसे काम करना था। ब्रेट समझ रहा था कि रेबेका उसकी गर्लफ्रेंड है, मगर रेबेका कहती है कि तुम मेरे सिर्फ एक बेस्ट फ्रेंड हो और फिर ब्रेट वहां से चला जाता है। यहाँ हमें कुछ तस्वीरें दिखाई देती है और यहाँ हमें पता चलता है कि मार्टिन रेबेका का छोटा भाई है। इधर हम मार्टिन को देखते हैं जो रात के समय सो रहा था पर तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देने लगती है और वो चेक करने के लिए अपनी माँ के रूम में जाता है। उसकी माँ का नाम सोफी है। उसकी माँ उससे कहती है कि आधी रात के समय उठना नहीं चाहिए। फिर जैसे ही मार्टिन सोने के लिए वापस जाता है तो उसे अपनी माँ के कमरे में वही भयानक डरावनी चीजें दिखाई देने लगती है। वो ये सब देखकर वहां से भागता है और जैसे ही वो अपने कमरे में जाता है पूरे घर का लाइट बंद हो जाती है और यहाँ से सीन कट हो जाता है। अगले दिन हम मार्टिन को उसके स्कूल में देखते हैं और वहाँ उसकी बहन रेबेका उससे मिलने के लिए आती है। वहाँ का चाइल्ड स्पेशलिस्ट जिसका नाम एमा है वो रेबेका से पूछती है कि आपके पिताजी गुजर जाने के बाद मार्टिन थोड़ा डिस्टर्ब हो चुका है। रेबेका कहती है कि वो मेरे पिता नहीं थे बल्कि सौतेले पिता थे और मार्टिन के पिता कोई और नहीं बल्कि पॉल है जो कि मूवी की शुरुआत में मर चुका था। इसके बाद रेबेका मार्टिन को अपने साथ लेकर घर चली जाती है। घर पहुंचने से पहले रेबेका पूछती है कि मॉम किसी से मिलना जुलना करती है कि नहीं। मार्टिन कहता है कि उससे मिलने कोई आता है और उसका नाम डायना है। ये नाम सुनकर रेबेका चौंक जाती है और कहती है कि डायना सिर्फ सपनों में आती है और उसकी कहानियां मॉम मुझे भी सुनाती थी और मुझे भी डरावने सपने आते थे और उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो सिर्फ सपने में आता है। इसके बाद वहाँ पे उसकी मॉम भी आ जाती है। इधर हम देखते हैं कि मार्टिन जब अपना कपड़ा पैक कर रहा था तब उसके कमरे के दरवाजे के उस पार उसे वही अदृश्य साया उसे दिखाई देता है और उसे देखकर वहां से भागता है। इधर रेबेका अपनी मॉम के पागलपन को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और कहती है कि जब तक आपका पागलपन ठीक नहीं हो जाता तब तक मार्टिन मेरे साथ ही घर पर रहेगा। इसके बाद रेबेका मार्टिन को लेकर अपने साथ अपने घर लेकर चली जाती है। यह देखकर रेबेका का बॉयफ्रेंड ब्रेट उससे कहता है कि तुम गलत कर रही हो और तुम मार्टिन को उसकी माँ से अलग नहीं कर सकती और ये सुनकर रेबेका उसे अपने घर से जाने के लिए कहती है। रात के समय जब रेबेका और मार्टिन सो रहे थे रेबेका को लग रहा था कि मार्टिन उसके साथ सो रहा है और जब लाइट जलाती है तो वहां पे मार्टिन था ही नहीं। तभी अचानक उसके रूम का लाइट ऑन ऑफ होने लगता है और उसे वही अदृश्य साया दिखाई देने लगता है और वो साया धीरे धीरे उसकी तरफ आगे बढ़ता है। फिर जैसे ही वो साया उसे मारने ही वाला था तभी रेबेका उस रूम की लाइट जला देती है और वो साया वहां से गायब हो जाता है। उसके बाद वो अपनी भाई को ढूंढती है और उसका भाई मार्टिन बाथरूम के टब में सो रहा था। अगले दिन सुबह हम देखते हैं कि वही चाइल्ड स्पेशलिस्ट एमा उसके घर आती है और रेबेका को वार्न करती है कि मार्टिन को अपनी माँ से तुम अलग नहीं रख सकती और अगर मार्टिन को तुम्हें लीगली अपने पास रखना है तो इसके लिए तुम्हें कानूनी कार्रवाई करनी होगी। रेबेका उसे बताती है कि माँ की हालत ठीक नहीं है
और इसीलिए मैं मार्टिन को अपने साथ ले आई। मगर एमा ये सब सुनकर मना कर देती है और मार्टिन को लेकर वहां से चली जाती है। इसके बाद रेबेका अपने फर्श पर देखती है कि वहां कुछ स्क्रैच किया गया है और वो जब कारपेट हटाती है तो वहां डायना लिखा हुआ था। और ये देखकर हमें रेबेका की बचपन की कहानी दिखाई जाती है, जहां हम देखते हैं कि बचपन में एक दिन रेबेका अपनी कॉपी में ड्राइंग बना रही थी और अचानक वो कॉपी कोई ले लेता है। फिर वो कॉपी लेने के लिए जाती है तो वो देखती है कि उसके कॉपी में एक अनजान कैरेक्टर बना हुआ दिखाई देता है जिसके ऊपर डायना लिखा हुआ था। इसके बाद रेबेका अपने बॉयफ्रेंड ब्रेड से मिलती है और कहती है कि मेरी मॉम के घर जाना होगा और वहां डायना का पता लगाना होगा कि डायना कौन है। और इसके बाद वो दोनों अपनी माँ सोफी के घर चले जाते हैं, मगर उसकी माँ अपने घर में थी ही नहीं और वो किसी तरह उसके घर में घुस जाती है और वहां डायना का पता लगाती है। चारों तरफ ढूंढने के बाद उसे एक रिकॉर्डर मिलता है। उस रिकॉर्डर को चलाने के बाद उसे डायना के बारे में पता लगता है। यहाँ हमें जानने को मिलता है कि डायना एक मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती थी और डायना को एक अजीब तरह की स्किन की बीमारी थी और जब वो लाइट के सामने आती है तो उसका स्किन जलने लगता है। और उसी हॉस्पिटल में सोफी भी एडमिट थी और उसके साथ डायना की दोस्ती भी हो जाती है। फिर रेबेका एक दूसरे कमरे में जाती है और जैसे ही कमरे में घुसती है तो उस कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और वहां पर डायना भी आ जाती है और रेबेका का गला दबोचने लगती है। तभी उसके कमरे में ब्रेड भी आ जाता है और उसे लेकर बाहर चला जाता है। उन लोगों के पास डायना के बहुत सारे सबूत हाथ लग गए थे। इसके बाद हम मार्टिन को देखते हैं। उसकी माँ उससे कहती है कि आज की रात तुम मेरे साथ मेरे घर पर रहोगे और हम दोनों एक साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत दिनों से हम दोनों ने एक साथ टाइम स्पेंड नहीं किया है। रात के समय हम देखते हैं कि मार्टिन अपनी माँ के साथ बात कर रहा था। तभी उसकी माँ उठकर लाइट बंद कर देती है और ये देखकर मार्टिन बहुत ही ज्यादा घबराने लगता है। उसकी माँ उससे कहती है कि मैं तुम्हें डायना के बारे में बताना चाहती हूँ। वो बताती है कि डायना मेरी दोस्त थी और सब लोगों ने कहा था कि डायना मर चुकी है, पर वो मरी नहीं थी और वापस आ चुकी है और मुश्किल वक्त में मैंने उसका साथ छोड़ दिया था, पर अब वो इस घर में रहना चाहती है और इसके लिए मुझे अपनी दवाइयाँ बंद करनी होगी और घर के लाइट बंद करके रखने होंगे। तभी हम देखते हैं कि वहां डायना पहुंच जाती है और मार्टिन को डराने लगती है। मार्टिन दौड़कर घर का लाइट जला देता है और उस घर से भागता है। भागते भागते वो अपनी बहन रेबेका के घर पहुंच जाता है। रेबेका ब्रेड को कहती है कि घर का सामान लाने के लिए। इधर हम देखते हैं कि ब्रेड घर का सामान लाने के लिए बाहर चला जाता है। इसके बाद रेबेका मार्टिन को डायना के बारे में सब कुछ बताती है। वो कहती है कि जब डायना 13 साल की थी तो वो एक बेसमेंट में मिली थी और उसके पिता ने आत्महत्या कर लिया था और उसे एक बहुत ही अजीब स्किन की बीमारी थी और लोगों को लगता था कि उसके अंदर शैतान बसता है। इसके लिए उसे साइकाट्रिस्ट के पास ले जाया जाता था और उसी हॉस्पिटल में सोफी भी एडमिट थी, जो कि रेबेका और मार्टिन की माँ है। उसकी मुलाकात डायना से होती है और डायना और सोफी दोनों दोस्त बन जाते हैं। जब मॉम की दिमागी हालत ठीक नहीं होती है तब उसी समय डायना वहां पर आती है। रेबेका कहती है कि डायना के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जो कि उल्टा पड़ गया और उसी के कारण उसकी मौत हो गई और वो वापस कैसे आई ये अभी तक किसी को नहीं पता चला। और ये भी कहती है कि अगर हमारी मॉम के दिमागी हालत ठीक हो जाती है और डायना का ख्याल अपने दिमाग से हटा लेती है तो डायना वापस नहीं आएगी। तभी बाहर दरवाजे से वह आवाज आती है। रेबेका को लगता है कि ब्रेड सामान लेकर वापस आ गया है। वो दरवाजा खोलती है तो वहां उसे कोई नहीं दिखता। तभी अचानक दूसरे कमरे से आवाज आती है। तभी हम देखते हैं कि मार्टिन को कोई अपनी तरफ खींच लेता है और उसे बचाने के लिए रेबेका मार्टिन को अपनी तरफ खींचती है और उसे बचा लेती है। इसके बाद वो सब अपनी मॉम के घर चले जाते हैं और वहां डायना के बारे में उससे पूछताछ करने लगते हैं। उसकी मॉम बताती है कि वो मेरी फ्रेंड थी। रेबेका कहती है कि वो मर चुकी है और उसकी आत्मा इस घर में घूम रही है, मगर उसकी मॉम ये सब बात सुनकर कहती है कि ये सब गलत है और वो वहां से चली जाती है। इसके बाद रेबेका अपने भाई मार्टिन से कहती है कि आज की रात तुम मेरे साथ मेरे घर में रहोगे, मगर मार्टिन मना कर देता है और कहता है कि मॉम को हमारी जरूरत है और उन्हें इस हालत में छोड़कर हम नहीं जा सकते। तो फिर रेबेका, ब्रेड और मार्टिन तीनों अपनी माँ के घर में ही रहते हैं और घर के सारे लाइट ऑन कर देते हैं ताकि डायना आ न सके। इधर ब्रेड सोफे पर ही सो जाता है और रेबेका और मार्टिन दोनों एक साथ एक कमरे में सोते हैं। इधर रेबेका अपनी माँ से मिलती है और कहती है कि आज की रात हम यहीं रुक रहे हैं। उसकी माँ उससे कहती है कि कल सुबह उठकर हम लोग अपनी जिंदगी की नए सिरे से शुरुआत करना चाहेंगे और फिर वो अचानक दरवाजा बंद कर देती है। इसके बाद रेबेका सोने के लिए चली जाती है। रात के समय हम देखते हैं कि घर की पूरी लाइट अचानक बंद हो जाती है
फिर अचानक रेबेका उठ जाती है और टॉर्च लेकर इलेक्ट्रिक सर्किट बोर्ड को चेक करने के लिए जाती है। इधर हम मार्टिन को देखते हैं, वो भी उठ जाता है और वो मोमबत्ती जलाकर रेबेका को ढूंढने के लिए जाता है। तभी वहां डायना आ जाती है और मार्टिन को पकड़ लेती है और वो उसे मोमबत्ती दिखाकर वहां से भागता है। मार्टिन भी रेबेका के पास पहुंच जाता है। फिर अचानक हम देखते हैं कि ऊपर का दरवाजा डायना बंद कर देती है। इसके बाद हम ब्रेट को देखते हैं जो रेबेका को ढूंढ रहा था। रेबेका की आवाज सुनकर वो दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वहां पर भी डायना पहुंच जाती है और ब्रेट के ऊपर हमला करने लगती है। वो किसी तरह अपनी जान बचाकर भागता है। घर के बाहर जाते ही फिर से डायना उसके ऊपर हमला करने लगती है, पर वो गाड़ी का लाइट जला देता है, जिसके कारण डायना उसे छोड़ देती है। ब्रेट अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से भाग जाता है। गाड़ी की आवाज सुनकर रेबेका समझ जाती है कि वो भाग गया है। तभी हम देखते हैं कि रेबेका के पास जो टॉर्च था उसकी बैटरी खत्म हो रही थी। वो कहती है कि हमें और लाइट की जरूरत है और वो किसी तरह उस रूम का दरवाजा तोड़कर बाहर निकलती है। इधर हम सोफी को देखते हैं और वो डायना से कहती है कि मेरे बच्चों से दूर रहने के लिए, और वो जैसे ही अपनी दवाई लेने के लिए जाती है, डायना उसके ऊपर हमला कर देती है और उसे बेहोश कर देती है। इधर रेबेका और मार्टिन एक कमरे में आकर आग जलाते हैं और उसे वहां एक फ्लैशलाइट मिलता है, जिससे जलाने पर उन लोगों को डायना दिख तो जाएगी पर भागेगी नहीं। फ्लैशलाइट जलाते ही उसे वो सब कुछ दिखाई देने लगता है जो डायना कांच के ऊपर लिखी थी। उसमें लिखा हुआ था कि हॉस्पिटल की तरह ही मैं भी इस घर के बेसमेंट में कैद हूँ। तभी वहां उसे डायना दिख जाती है और रेबेका उसे देखकर वहां से भागती है। फिर से डायना और रेबेका को पकड़ लेती है और पीछे से मार्टिन आ जाता है और डायना के ऊपर टॉर्च जला देता है, जिसके कारण उसका हाथ जलने लग जाता है और वहां से वो गायब हो जाती है। इधर हम बाहर देखते हैं कि ब्रेट 2 पुलिस ऑफिसर को लेकर वापस आता है और उन लोगों से कहता है कि टॉर्च जला कर रखने के लिए। दोनों पुलिस ऑफिसर अंदर जाते हैं और उनकी आवाज सुनकर रेबेका नीचे से चिल्लाती है और उन लोगों की आवाज दोनों पुलिस सुन लेते हैं। इधर हम देखते हैं कि सोफी को भी होश आ जाता है और वो दरवाजा तोड़कर बाहर निकल जाती है। इधर जब पुलिस ऑफिसर दोनों को लेकर बाहर निकलते हैं, उनमें से एक पुलिस ऑफिसर को डायना मार डालती है और ये देखकर दूसरी पुलिस ऑफिसर मदद के लिए कंट्रोल रूम में फोन करती है। वो पुलिस ऑफिसर उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन हम देखते हैं कि डायना भी उसे मार डालती है। तभी वहां पर ब्रेट आ जाता है और वो मार्टिन को लेकर बाहर चला जाता है और रेबेका अपनी माँ को ढूंढने के लिए अंदर चली जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि पीछे से डायना रेबेका को पकड़ने की कोशिश करती है और वो उसके ऊपर टॉर्च जलाकर वहां से भागती है। डायना उसे वापस पकड़ लेती है और उसे ऊपर से नीचे फेंक देती है, लेकिन तभी वहां सोफी आ जाती है और उसे अपने बच्चों से दूर रहने के लिए कहती है। वो उसके ऊपर गोली चलाने लगती है, पर उस गोली का उस पर कोई फायदा नहीं हो रहा था। लेकिन तभी सोफी कहती है कि मैं अगर अपने आप को मार दूंगी तो तुम भी मर जाओगी, और उसके बाद सोफी अपने आप को ही गोली मार देती है, जिसके कारण डायना भी वहीं पे मर जाती है। ये देखकर रेबेका बहुत ही ज्यादा रोने लगती है और बाहर हम देखते हैं कि पुलिस की पूरी टीम आ चुकी थी। रेबेका ब्रेट से कहती है कि तुम हमारे लिए वापस आए, और ये सब सुनकर ब्रेट खुश हो जाता है। रेबेका कहती है कि आज के बाद हम इसी घर पर रहेंगे, और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको ये मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, जितना हो सके शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।